कई बार लोग ना न्यूट्रिशन वर्ड को गलत तरीके से समझते हैं। मैं जब खाना खाता हूं तो मैं उस समय ये नहीं मानता कि मुझे कैल्शियम देना, मुझे मैग्नीशियम देना, मुझे जिंक देना, मुझे आयरन देना। नहीं, मैं तो खाना खा रहा हूँ छोले भटूरे, मैं तो खाना खा रहा हूँ चावल सब्जी, मैं तो रोटी खा रहा हूँ, मैं तो और बहुत सी चीजें खा रहा हूँ जो कि स्वाद है, मेरी जुबान को अच्छी लगती हैं। तो मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा खाना खा लूँ, चाहे जितना मर्जी स्वाद खाना खा लूँ, अगर उसमें न्यूट्रिशन नहीं है तो वो खाना बेकार है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारा शरीर में जब वो खाना जाता है तो वो खाना हमारे लिए, उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन हमारा शरीर खाने में न्यूट्रिशन ढूंढ रहा है। हमारा शरीर सेल से बना हुआ है और ट्रिलियन सेल से, तकरीबन कहा जाता है 75 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं। अब हमारा जो सबसे बेसिक जो हमारे शरीर का जो हिस्सा है, टिश्यूज, सेल्स, तो हमारा जो भी हम खा रहे हैं वो किसके लिए खा रहे हैं? वो हमारे अपने सेल्स के लिए खा रहे हैं, सेल्स की स्ट्रेंथ के लिए खा रहे हैं। जिससे हमारे सेल्स स्ट्रेंथ उनको पौष्टिक तत्व उनको मिल सके। तो हमारा शरीर राजमा नहीं मांग रहा, हमारा शरीर खाना नहीं मांग रहा, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बिकॉज अब कहा जाता है, एजिंग प्रोसेस की बात होती है, हमसे कहा गया कि साहब निरंतर हर समय, हर घंटे जो है, हम जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ रहे हैं तक लाखों सेल्स खत्म हो रहे हैं और बहुत से सेल्स बन रहे हैं। तो बड़ी सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एजिंग प्रोसेस है क्या? सेल्स का ज्यादा अगर जो खत्म होना है और बनना अगर स्लो है तो हमारी एज जल्द बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। मतलब हमारे ऑर्गन्स नए सेल्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब वो रिफ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम बहुत तेजी से एज कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि हम अपने सेल्स की जनरेशन को और सेल्स के उनकी जो खत्म होने की प्रक्रिया है उसको स्लो डाउन थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन रीजनरेशन को हम फास्ट करें। उसके लिए जरूरी है प्रोटीन का होना। तो प्रोटीन हमारे लिए एक बहुत बेसिक मेजर न्यूट्रिएंट के तौर पे माना जाता है, प्रोटीन का होना, क्योंकि वो हमारे सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बाल, हमारे सारे टिश्यूज, हमारे सारे सेल्स, हर एक चीज, हमारा खून, हमारी स्किन, हर एक ऑर्गन प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो इसलिए जरूरत यह है कि हम थोड़ा सा इस चीज को गहराई से समझे। जब मैं सब्जियां खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, तो मेरे शरीर को क्या मिल रहा है? मेरे शरीर को उससे विटामिन मिल रहे हैं, मेरे शरीर को उससे मिनरल्स मिल रहे हैं। जब मैं चिकन खा रहा हूँ, जब मैं एग खा रहा हूँ, तो मेरी हड्डियों को उससे प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। तो बात को समझने की जरूरत है, हमें अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। सन 2010 में हमसे कहा गया कि इंडिया विल बी डायबिटिक कैपिटल, एक बहुत मेजर डायबिटिक पेशेंट्स का इसके अंदर में इजाफा होगा। और लेकिन सबसे अफसोसजनक बात यह है कि बहुत थोड़े समय प्रीमेच्योरली उन्होंने उस नंबर को डबल कर लिया। और ये रिपोर्ट थी एसोचैम की, जिसको कि उसके जो चीफ थे डॉक्टर राव, उन्होंने 14 नवंबर को, लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने एक इस रिपोर्ट को भी रिलीज किया था। और उसके अंदर में उन्होंने बताया था, एक बड़ी ही अलार्मिंग उसके अंदर में जो उसके अंदर में लाइंस थी, वो ये थी उनकी रिपोर्ट के अंदर में कि हिंदुस्तान के तकरीबन 8.5 करोड़ लोग इस समय प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मतलब वो बिल्कुल अब इंतजार में है डायबिटीज को एक्वायर करने। तो ये एक बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ पे। और उस रिपोर्ट की जो कुछ क्लोजिंग लाइन जो थी, उसके अंदर में यही था कि मेजर कॉज जो है वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, बैड हैबिट्स है, एंड हाई स्ट्रेस लेवल आर द मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज। तो ये 3 कारण उसके अंदर मेजर बताए गए थे डायबिटीज के। और डायबिटीज इस समय एक ऐसी बीमारी है जो कि मेरे ख्याल में हर दूसरे इंसान को आज सुनने में मिल जाता है कि डायबिटिक पेशेंट है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा उस रिपोर्ट के अंदर में कि इनटेक ऑफ विटामिन B12 और दूसरे विटामिन एंड मिनरल्स का अगर हम इनटेक इसके अंदर बढ़ा देंगे तो काफी हद तक डायबिटीज जैसी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एसोचैम की रिपोर्ट के अंदर। Another report on women's health on International Women's Day, उसके अंदर में कहा गया कि 3/4 of working women are suffering from backache, diabetes and stress.
क्या हम ऐसा ही डेमोग्राफिक सिचुएशन अपने लिए चाह रहे हैं? कितना अलार्मिंग है। 3/4 of the working women are suffering from backache, diabetes, and stress. Imagine our 65% population is under 35. और अगर हम इसी पॉपुलेशन को अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू अगर इंफॉर्मेशन अगर नॉलेज ना दे पाए तो हम क्या देख रहे हैं कि वो इतनी कम उम्र के अंदर में डायबिटीज जैसी बीमारी को एक्वायर कर रहे हैं, इतनी कम उम्र के अंदर बीपी जैसी बीमारी को एक्वायर कर रहे हैं, और इतनी लंबी जिंदगी को फिर किस तरीके से जीने वाले। तो हम एक्चुअली स्पीकिंग हम किस तरीके की अपने लिए अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेगेसी छोड़ रहे हैं, इस चीज को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इट्स टाइम नाउ। मेरा सुझाव आपको यह है कि इसको इग्नोर ना करें, इसको रिसर्च करें, इसके बारे में जानकारी बढ़ाएं, बिकॉज ये आप ही के लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि अभी आज ही मैंने एक डॉक्टर को मैंने सुना जिन्होंने ये कहा कि साहब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये धीरे धीरे लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन जो है हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और डीएनए को नुकसान पहुंचाने की वजह से नतीजे इसके ये है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए बहुत कठिन समय हम क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ना इन सब चीजों के बारे में इतनी बात नहीं की जाती थी। उस समय तक माहौल काफी ठीक था, पॉल्यूशन इतना नहीं था, इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी, इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग इतना ज्यादा नहीं होता था। लाइफ भी अगर हम अपने बचपन को देखें तो कहीं ज्यादा इजी थी, कूल थी, है ना, रिलैक्स थे हम लोग। सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी, पिछले 2 सालों में तो बिल्कुल ही बिठा दिया है ना, बैठे बैठे वजन बढ़ रहे हैं लोगों के। तो कसूर और किसी चीज का नहीं है, कि बस ये है कि अब बदलाव आ गया, तो अब जरूरत ही है, जरूरी नहीं कि हम पहले वाली सोच लेके चलें। और एक चीज, एक मसला और भी है कि भाई हमारे को जो हमारा जो डाइट का जो इंफॉर्मेशन है ना, जो हमारा न्यूट्रिशन का जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे को हमारे पेरेंट्स से ही मिला है। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमें इंसिस्ट किया कि हम अपना पेट भरें, हम खाना खाएं। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, दैट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन, दैट इज द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। वो उन्होंने हमसे हमेशा कहा कि तुमने दूध पिया कि नहीं पिया, तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, तुमने सब्जी खाई कि नहीं खाई। लेकिन कभी भी हमको ये नहीं बताया गया, ना उनको मालूम था कि एक्चुअली हम ध्यान देना चाहिए न्यूट्रिशन पे। और कमाल की बात यह है कि यही चीज हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। उनसे भी हम तो यही पूछते हैं कि तुमने दूध पिया कि नहीं पिया, तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई। तो मैं बार बार इस चीज पे आपसे जोर दे रहा हूं कि हमें अपने लेवल ऑफ एजुकेशन को बदलने की जरूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर अब नहीं बदला तो फिर दिक्कत है। मसला यह है कि वी आर मोर ऑफ अ विक्टिम ऑफ आवर एपैथी, मतलब आलस के हम लोग ज्यादा मारे हुए, हम लोग सब चलता है एटीट्यूड से चल रहे हैं, देखा जाएगा। आज हम हेल्दी हैं, वही वाली बात जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कही थी कि अगर आज कोई तकलीफ नहीं है तो इसके अलावा हेल्दी। आज आपको बता दूं मैं आपको कि आज के टाइम पे कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि आज अगर मैं स्वस्थ हूं तो कल भी रहूंगा। हाँ, आप डिले जरूर कर सकते हो अपने प्रोसेस को, अब अगर आप सही न्यूट्रिशन पे, अगर आप अपने सेहत का सही तरीके से ख्याल रखें। मैं बस आपसे जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि क्या वाकई में अपने को और अपने परिवार को वाकई में दिल से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो एक छोटा सा आग्रह है मेरा आपसे, अपने लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को बेहतर कीजिए, बढ़ाइए, अपनी जानकारी बढ़ाइए। मेरा ये मुहिम है, मेरा ये मिशन है कि मैं आने वाले 3 सालों के अंदर में 10,000 फैमिलीज को मेडिसिन फ्री बनाऊं। क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? ये मुश्किल। और इस विषय पे अगर आप मुझसे कुछ और जानकारी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपसे बात करने में मुझे बहुत खुशी होगी। आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई वुड लव टू टॉक टू यू। ओके, बाय बाय।